स्टार्ट करो, बोलना नहीं पता। 21 मई 2024। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न: याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पवन बन सकती है? नवीनता मतलब न्यू, न्यूनेस। न्यू। आत्मा सहज, फिर भूल गया। इजी। ओ, पावन, सॉरी, पावन, पवित्र। हाँ। उत्तर: याद में जब बैठते हो तो बाप की करण खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे, तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। यह बहुत सहज याद है, इजी याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। देवानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे को यह तो निश्चय है कि हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं है। समझ नहीं आया? नॉलेज वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं, यानी कि शिव बाबा। ओके। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण ने पढ़ा है। बाप कहता है मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया। दामा प्लान अनुसार बाप की जरूर उस से उस महिमा होगी। महिमा मतलब जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। बड़ाई। हाँ। बड़ाई। गाया भी जाता है उससे उस भगवान, उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस वेद का बाप का ना कोई बाप है, ना टीचर है, ना गुरु है। ये स्वयं ही बाप है, टीचर है, गुरु है। यहाँ तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसा बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। ओ, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इंसान में इतनी क्वालिटी नहीं हो सकती जो सारे रोल प्ले कर पाए। मनुष्य कहते भी है गॉड फादर, ये नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख जरूर चाहिए। मैं भूल ना जाओ तो याद रहेगा। मुंह। हाँ। ये थोड़ी भूलेगा, भूल जाएंगे। क्या? कोई मुंह। वैसे ये भी भूल गया था, प्रतीक क्या था, अभी याद आया। यह भी यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। स्मृति, याद। बेड़ा पार हो जाएगा मतलब आप अगर ये याद रहेगा तो अपने आप ही आपका योग लगा रहेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कोई काम परफेक्ट हो जाता है ना, तो ये बोलते हैं कि अच्छे से बेड़ा पार हो गया, चलो इनका तो मतलब जो काम परफेक्टली हो जाता है। अपना एग्जाम तो नहीं दिया ना? बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होगा। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सदगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्मा का एक ही फादर है।
सब आत्मा को कहते हैं मनोकम याद करो, मामेकम। मामेकम याद करो, खुद को याद करो। हम्म। आत्मा ही सब कुछ करती है। ये इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। अपने रथ कहो व उनको कुछ भी कहो, मुख के चलाने वाली आत्मा ही है। मुंह मेन हाँ। आत्मा का भाव एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई है, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई है। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख्य वंशावली, एक मिनट मुझे याद करने दो, मुख्य वंशावली मुंह से बच्चे, हाँ मुंह बोले बच्चे। मुंह बोले बच्चे। अच्छा याद आई। हमको कौन सा वाली है? हम मुख वंशावली तो हैं। हाँ पहले को वंशावली थे ना। हाँ, कुक वंशावली। हाँ कुक वंशावली अलग होती है, मुख वंशावली अलग। मुंह बोले बच्चे तो भाई बहन होगा ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदान हो गए। संप्रदाय में सब हो गया। हम इस टाइम कौन से संप्रदाय में है? मनुष्य संप्रदाय में नहीं है, हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ठीक है ना? क्या बाकी पूरी दुनिया ईश्वरीय, हम ईश्वर के बने हैं, मतलब ईश्वर के बच्चे बन गए, साधारण बच्चे नहीं। ठीक है। बच्चे नहीं रहे। बाप जैसे समझने जैसे बाप की लवली चिन्ह ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम है डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई चीज सिखा हुआ नहीं है, वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। हम शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं, तारीफ बड़ाई। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पति पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना ऊंचा नहीं है। अभी तुम जचता नहीं है। ईश्वर कहने से हम दूर हो जाते हैं, बाप कहने से हम क्लोज आ जाते हैं। ठीक है। ईश्वर कहने से हम दूर चले जाते हैं, बाप कहने से तो आ जाते हैं। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है, अभी सेम ही तो है। हमें फील होता है ना कि हम नजदीक आ गए। आपको क्लोजनेस फील होती है ना बाबा की? ये है क्लोजनेस फील होती है। हाँ, सेम ही तो है। ऊपर क्यों लिख रहे हो? नहीं, ऊपर पूरा सेंटेंस में था। बाप आकर पति को पावन बनाता है। लौकिक बाप भी है, परलौकिक बाप भी है। परलौकिक बाप को सभी याद करते हैं, क्योंकि पतित है तभी याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं, जरूरत नहीं। पावन बन गए तो फिर जरूरत नहीं पतित पावन को बुलाने की। दामद देखा कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया में मालिक बने। नेक्स्ट। शास्त्रों में दिखाया है देवता असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर है ना देवता है। अभी हम है बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं, मारते। सॉरी, समझाया था ना।
तभी तुमको पीछा करता रहता है। हाँ मतलब हमारे जो हमारे अंदर जो संस्कार है ना, देवता वाले और असुरों वाले, तो वो आपस में मतलब हमें ही फील होता है। कभी हमारे अंदर देवता वाले संस्कार प्रकट हो जाते हैं, कभी असुर वाले, तो मतलब हमें फील होने लगता है कुछ, ठीक है। कूटना मतलब मारने से नहीं है, लेकिन हमें अंदर हमारी लड़ाई होती है, अंदर में लड़ाई, वार लिख दे, इनसाइट। रावण राम विकार इनसाइड हाँ ठीक है। यह खेल बड़ा मजे का है, नाटक में मजा ही देखना जाता है ना, वह सब है हद के ड्रामा है, वह सब है हद के ड्रामा है, यह है बेहद का ड्रामा है। इनको कोई और नहीं जानते, देवता को तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो, खुद जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखो तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। कल बताया था ऊपर का बीज, इनका बीज ऊपर है, विराट रूप क्या कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य को यह पता नहीं है कि बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रास्ते में आते हैं उनकी भाषा ही काम ले आएगा। उनकी अपना भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते हैं ही नहीं। उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखते हैं, उनका माँ बाप टीचर है, उनका गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनका तो सदगति मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंचा, यह तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। याद अगर फिर भूल लो। हमको पढ़ाने वाला है बाप। अभी हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाप कहते पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसको पता नहीं, वह नॉलेजफुल है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, कि उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। जड़ बीज होता है जैसे चैतन्य। चैतन्य मतलब हम प्रेजेंट में है, ठीक है। देखो अपने झाड़ की नॉलेज समझते हो। बाप कहता है मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा का शरीर से फीचर दूसरे जैसे नहीं हो सकता। दो एक्टर एक जैसा नहीं हो सकता है। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्य को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्मा एक्टर्स है, जो शरीर जो है डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराता है, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है, पाड़ बजवाती है। यह तो बहुत सहज समझने की बात है, इजी। वेद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है, बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में संगम पर। तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर उनको भगवान कैसे कहें? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। राइट वे। सदगति मतलब राइट है, हर चीज सदगति है ना, राइट वे में है। तो उनको फिर गुरु करने की जरूरत नहीं ना, किसी से पूछना नहीं है ना, उनको सब पता है। स्वर को सदगति कहा जाता है, राइट वे। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हो।
डीटी धारणा जरूर पहले घराना पहले आता है। घराना सतयुग। अच्छा, पहले जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाता है। यह बात तो तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं अच्छी तरह। हम्म, जैसा उस पढ़ाई में होता है, यह है बहुत सहज, इजी। हम्म, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है, यह तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघन डालती है, इंटरफेयर। हम्म, क्योंकि माया रावण को हर्षद ईश्वरीय होता है और रावण को ईर्ष्या ईश्वरीय होता ये है। लिख दिया, इसका मतलब लिखा हुआ है। हाँ इसका मतलब लिखा हुआ है, ईर्ष्या होती है। हाँ। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हर्षद होता है, मतलब दिक्कत। ईर्ष्या लिखा है ना, यहाँ पे लिखा है ना, जलन होती है, जेलसी। क्या लिखा है? ये ईश्वरीय। हर्षद 2 जगह आया है, तो हर्षद का मतलब है ईर्ष्या यानी कि जेलसी। जेलसी, मुझे इसका मतलब नहीं पता ना। हर्षद होता है कि हमारा मुराद राम को क्यों याद करते हैं, मुरीद मुरीद मतलब दुश्मन। हमारे बस में था, हमारे वश में था ये इंसान, और ये अब हमारे राज्य में रह के उनको क्यों याद कर रहा है। वश में था, डिपेंड कह सकते हैं, डिपेंड। डिपेंड। माया पे डिपेंड था ना, विकारों पे डिपेंड, अभी निर्विकारी बन रहा है। यह भी ड्रामा में पहले से न्यूज है, फिक्स। हम्म, फिर से लिख देता हूँ, बोलने लगा। नई बात नहीं, कल पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। यह चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कोई कैसी कैसी बातें लिखती है। बाप ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, अगर अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का ही रहे, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कोई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कोई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बनाया है जो रिपोर्ट होता है, इसलिए उनको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत सहज है। माता को तो सीढ़ी चढ़ी है, माता माता को तो जो सीढ़ी चढ़ी है उतरना पड़े, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं। अच्छा, चिंतन ही नहीं बाप का बन जाना है, लौकिक संबंध को भूल पालौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना है ही है ड्रामा में था। दुर्गति मतलब जहाँ प्रॉब्लम, मुश्किल, हाँ प्रॉब्लम्स तो हैं। प्रॉब्लम। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी ही डालनी चाहिए। इंटरफेयर, समझा नहीं क्या मतलब इंटरफेयर? भगवान ने जो चीज दी है, जब हम सब कह रहे हैं, सब हर चीज को ये कहती है मुझे भगवान ने दिया, अगर वो ले लिया तो फिर भगवान की चीज होगी, फिर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। हाँ, समझा नहीं किसको बोला। जैसे हर चीज, किसी को कोई पास हुआ और बहुत अच्छे नंबर लाया तो बोलते अरे भगवान ने देखो कितने अच्छे नंबर दिलाए, और वो उसको जॉब ना लगे या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए, फिर गाली देने शुरू कर देते हैं। अरे जब भगवान ने दी थी, नहीं आगे कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दो भगवान पे, भगवान का ही तो है। तो उधर भी और उधर भी एक जैसे नहीं रहते, ठीक है। परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। हम्म, बात समझाता है तुम तो
त्रस्ती हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण मतलब रावण राज्य ये इसलिए समझ आ रहा है क्योंकि ना सेंटेंस के साथ आ रहा है। किसी ने सडनली सेपरेटली पूछ लिया इसके बारे में तो दिक्कत हो जाएगी ना। कुछ नहीं होगी, बार बार पढ़ के सब याद हो जाएगा। हाँ, राज्य परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम त्रस्तीपने में अपना को धोखा देते हो। मुख से कहता है एक है, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो इसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत मिटाने के लिए ये बातें अपने बच्चों को समझाते हैं। नाम नहीं, जैसे किसी का बच्चा हुआ हाँ। तो बोलते हैं भगवान ने उसको बहुत अच्छा बच्चा दिया है। अगर वो बच्चा मर गया तो फिर बाबा एक समझाने के लिए कह रहे हैं कि जब बोलते हो भगवान ने दिया, उसने ले लिया, वो उसको कहीं और चाहिए होगा, कहीं और देना होगा, तो फिर क्यों रोते हो? तो बाबा सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि हमें ज्यादा किसी में वो ना हो, मोह ना हो। ममत्व मतलब मोह। मोह मिटाने के लिए ये बातें आप अपने बच्चे को समझाते हैं। आप बाप आया है, तुमने ही पुकारा है, बाप हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बना, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बेकार हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो, कहाँ घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी बैकुंठ में जाए। बैकुंठ मतलब कृष्ण जहाँ रहता है ना उस जगह को बैकुंठ बोलते हैं। सतयुग को बैकुंठ भी बोलते हैं। सतयुग को जहाँ रहते हैं सतयुग ही याद रहता है। प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। कलयुग में होता है नरक। तो जरूर पूर्व जन्म नरक में होगा। ऐसा कोई सतयुग थोड़ी है। वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी है, समझते भी है, फिर भी कोई मरता है तो उनका संबंधी कुछ भी समझते नहीं है। समझा नहीं क्या? जब कोई मरता है ना तो हर कोई बोलते है तो स्वर्ग सिधार गए। तो बाबा बोलते स्वर्ग इतनी आसान चीज है कि तुम यहाँ नर्क में तुमने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया तुम स्वर्ग में चले जाओगे, लेकिन बोलते नहीं है। अगर आप कितना भी बोलो तो वो यही कहेंगे वो तो स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग में चला गया वो। लेकिन बाबा बोलते हैं स्वर्ग नहीं जा सकते हो, नर्क में से नर्क में जाओगे, स्वर्ग में तो मैं ले जा सकता हूँ। स्वर्ग तुम्हें कोई ले जा सकता है चाहे तुम कितना भी बोलो। बाप के बाद 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को दे समझते हो थे। वह रंग था। रोंग था। हाँ, रंग था। अब बाप कहता है देवाभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह ना सके देवाभिमानी भव। उनको तो अपने देह है ना, मतलब आत्मा। हाँ। शरीर। हाँ। शिव बाबा का अपने देह नहीं है। यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो उनका भी रथ है। इनका अपना आत्मा भी है। बाप को अभी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे? जब बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं। कशिश मतलब खींचते हैं, करंट देते हैं। ये तो नहीं मिल रहा। कि अपने का आत्मा समझ और बाप को देखो। यह शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखे, तुम हमको देखे। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती है। गंगा में पानी से तो नहीं होगा। पहले तो कोई को बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं है। नब्ज देखो, ऐसा समझ। नब्ज इसको बोलते हैं। नर्व मतलब फील करो कि जो जिसको तुम ज्ञान समझा रहे हो और वो सुन के उसको चक्रित हो जाए, मतलब उसको अच्छा लगे। नर्व करो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए, चक्कर आ जाए। चक्कर है ना, मतलब उसे सरप्राइज सुन के उसे अच्छा लगे, सरप्राइज ले।
कंधे बराबर उनको परिभाषा कहा जाता है। अभी तुम बच्चे को बाप अपना परिचय दे रहा है, मैं कौन हूँ यह भी बच्चे का मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस स्कूल में होगा वही आएंगे, बाकी तो सब अपने धर्म में चले जाएंगे, अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए मीनाकारी झाड़ भी दिखाया है। यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते। 7-8 में कोई 1-2 निकलेंगे तो समझेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, वो तो सेंटर से सेवन देखो। यहाँ का हो जो होगा उनका तूफान कम आएगा, दिल होगा फिर जाकर सुने। कोई चीज के रंग में भी आ जाते हैं तो फिर आते नहीं। या पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो इसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। हाँ, मतलब सत्संग में कितना मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं, मैं आत्मा हूँ शरीर में हूँ। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे काम सीता पर बैठ काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं। हाँ, जिंदा लाश। इसीलिए सावरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं। हमारे बच्चे सब जन्म रहे हैं। इस बेहद की बात है। कितना करोड़ों आत्मा हमारे घर में रहने वाले हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाले हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चले जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे, बाकी सब आत्मा शांति धाम में चले जाएंगे। अच्छा, मीठी मीठी सीख लेते बच्चे। प्रति माता पिता बाप दरगाह अक्सर और रूहानी बाप की रूहानी बच्चे का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जानने के लिए मुख्य सार, किसी भी एक्टर को रावण हर ईर्ष्या करे। किसी भी एक्टर से रावण हर्षद करे, विघन डाले, तूफान में ले आए तो उसे ना देखे। अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामे में अपना अपना है। यह नारी ड्रामा बना हुआ है। मतलब अगर आपको देख के कोई दूसरी आत्मा है, वो ईर्ष्या कर रही है, नफरत कर रही है, आपको एक्साइट कर रही है लड़ने के लिए, तो उसको नहीं देखना। ये सोचना है कि इसका अपना अपना पार्ट है, अपने अपना पुरुषार्थ हमें करना है। उसको देख के हमें विचलित नहीं होना है, क्योंकि वो परवश है, वो रावण के वश में है। ठीक है, हम उसका एकदम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, तो नेक्स्ट करो। तत्पर मतलब ये है कि वो तो करेगी परेशान आपको, लेकिन आपको अपना पुरुषार्थ करना है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट करो। ठीक है, वो अपना कार्य कर रही है, आप अपना कार्य करो, क्योंकि रावण उसको ऐसा कराने के लिए मजबूर कर रहा है। उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे जैसे थे। रावण के राज्य देखा था ना, घमंड, ठीक है, दुख, बहुत सारा उसकी चीजें हैं। ठीक है, मतलब बताओ। तत्पर हमेशा रहता है, एक्टिव, मतलब इस तरह का करेगा। रावण मत पर ईश्वर का अमानत का ख्याल नहीं डाला। अमानत रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। मतलब अमानत मतलब ईश्वर ने जो हमें चीज दी है ना, कुछ भी, हमारा मन बुद्धि हमारी है ना, और रावण की मत पर चल के अगर हम अपनी बुद्धि को सबको रावण की उसमें ले जाएंगे तो बाबा की चीजों में मुश्किल हो जाएगी ना। मतलब बाबा की चीजें रावण को दे देंगे, हम बाबा के हैं ना। और अगर हम रावण की मत पर चलते हैं तो हम खुद को ट्रस्टी मानते हैं कि हमें बाबा ने सब कुछ दिया है। और लेकिन अगर रावण की बातें सुनेंगे तो अमानत में खानत हो जाएगा ना, यानी कि बाबा की हम प्रॉपर्टी है और हम रावण के राज्य में है, तो रावण की बात सुने। प्रॉपर्टी, हाँ हाँ, प्रॉपर्टी कह सकते हो। प्रॉपर्टी का मैं खयानत नहीं डालनी, मतलब हम बाबा के बच्चे हैं, ठीक है, तो हमें बाबा की बात ही सुननी है, रावण की बातें नहीं सुननी है। रावण की मतलब बाबा की प्रॉपर्टी में वो नहीं करना है, बातें नहीं सुननी है। ठीक है। ये मोहम्मद सबसे मोह निकाल। फिर भूल गया, फिर नोट करना पड़ेगा। मोह, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। पूरा ट्रस्टी होकर रहना। वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा एक रस, एक जैसा ही मूड हो,
ऑन ऑफ ना हो मूड, कभी मूड बहुत अच्छा है कभी मूड नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए बाबा के बच्चों का। मूड द्वारा सर्व आत्मा को सुखी शांति प्रेम से अंजलि देने वाला, महादानी भाव, अंजलि देने वाला, अंजलि ऐसे समझाया था ना आपको थोड़ा सा, ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं समझा? अंजलि। दोनों हाथों में जो इससे हम पानी को लेते हैं ना उसको अंजलि बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे पानी में से इतने से भी तुम किसी को सुख दोगे ना, शांति दोगे, जो भी आत्मा तुम्हारे आसपास है, थोड़ा सा भी दोगे, सुख देना। सुख देना सबको। अब बच्चों की मूड सदा खुशी से एकरस है, जैसा रहे। कभी मूड ऑफ कभी मूड बहुत खुश, ऐसा नहीं, सदा महादानी बनने की मूड बने, कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले, माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सभी या अंजलि शांति को अंजलि प्रेम की अंजलि दो, तन की सेवा का साथ मन का ऐसा सेवा में बची रहो कि डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषता प्रभु प्रसाद है, इनका सिर्फ प्रति यूज करें, बांटो और बढ़ाओ। हमें जो क्वालिटी है ना वो हमें भगवान ने दी है, तो भगवान का प्रसाद है, इसको अपने लिए ही नहीं समझो, इसको सबके लिए यूज करो, सबको दो, ठीक है। ओम शांति।